तो क्या है, ये टर्म क्या होगा, अदर देन कैश। तो कैश का मतलब समझ गए, तो कैश का मतलब कैश ना हो कि आज की डेट में क्या हो जाता है, बैंक हो जाता है। और अदर देन कैश में आपको कोई एसेट, जैसे मान के चलिए, अब इसी को थोड़ा सा हम एसेट्स पे लेके चलते हैं। मुझे कहीं से कंप्यूटर खरीदना है, या डिजिटल बोर्ड की कंपनी से मुझे क्या खरीदना है, डिजिटल बोर्ड खरीदना है, और मेरे पास कंपनी है अपनी। डिजिटल बोर्ड के कंपनी का ओनर चाहता है कि वो मेरे कंपनी का शेयर परचेज करे, और मैं चाहता हूं मैं उसके डिजिटल बोर्ड परचेज करूं। तो एक तो तरीका है कि मैं उसका डिजिटल बोर्ड परचेज करूं, उसके बदले में उसको पेमेंट करूं, उस पेमेंट को लेके आए मेरे कंपनी का शेयर खरीद लिया जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा सिंपल तरीका क्या होगा कि भैया हम क्या करेंगे, ऐसा करते हो कि तुम्हारा डिजिटल बोर्ड जितने का है मुझे डिजिटल बोर्ड दे दो, और मैं उसके वैल्यू के बराबर मैं क्या कर देता हूं आपको, पढ़ाया क्यों जाएगा, मैंने जबरदस्ती क्वेश्चन लाती हो क्या। अरे क्वेश्चन होता ही है, आप सोचो ना, आपके घर में नहीं होता ऐसा कि एक पेंटर आया आपका जैसे कि मान के चलिए कि कोई पेंटर है, या इवन गांव में मास्टर साहब लोगों का सबसे ज्यादा होता है, किराने दुकान वाले लड़के मतलब उसके घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और किराना दुकान मंथली हिसाब किताब में कट जाता है। वही है यहाँ भी कंपनी का। मैं तो बता रहा हूँ कि सेम काम वही होना है, तो हम शॉर्टकट क्यों नहीं रास्ता अपनाएंगे। जब हमें आपके कंपनी का डिजिटल बोर्ड चाहिए, आपको हमारे कंपनी का शेयर चाहिए, तो मैं क्यों पेमेंट करूं। तो दोनों में हो जाता है कि भैया आप मुझे डिजिटल बोर्ड दे दो, मैं आपको शेयर दे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारा बैंक एंड या अदर देन कैश। अब यहां पे देखिए बैंक का अकाउंटिंग क्या आप नहीं जानते, क्या होगा भाई, यहां पे भी वही होगा, बढ़ना घटना। अगर बैंक को आप एज ए एसेट देखते हैं, क्योंकि बैंक में बैलेंस होता है तो आपका एसेट्स ही तो होता है जनरली। अगर बैंक अगर माइनस में रहेगा तो स्पेशली बताया जाएगा या कहा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ बैंक कहा गया तो मतलब एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कारण से बैंक बढ़े या बैंक रिसीव करे तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। किसी भी कारण से बैंक घटे तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। दूसरा टर्म ये आएगा। इसके अलावा किसी भी प्रॉफिट के बारे में आपने पढ़ा है, मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सारा का सारा चीज हमें इस पूरे कंपनी में पढ़ना है। तो कंपनी के अकाउंटिंग को इजी बनाने के लिए आपको सिर्फ क्लास 11th के बेसिक रूल्स रेगुलेशन को याद कर लेना है, एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लेना। अब यहां पे जब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, प्रॉफिट का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट का रूल अलग थोड़े ना हो सकता है। प्रॉफिट का वही रूल होता है कि प्रॉफिट जब भी होगा, मतलब जब भी प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा क्रेडिट होगा, और यदि उस प्रॉफिट को जहां भी ट्रांसफर करेंगे तो जहां जाएगा उसको क्रेडिट करता है, और जहां से जाएगा उसको डेबिट करता है। ये तो चीज ऑलरेडी बता रखा हूं। मतलब जहां पे वो क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, वहां पे क्या करता है, उस चीज को डेबिट कर देता है। सीधा बात है। तो ये वो रूल्स है जिसको आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको कंपनी में लाके कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। वहां भी क्या होता था कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आपने पढ़ा था ना कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसका आप एंट्री क्या करते थे, क्या करते थे इसका एंट्री आप लोग, क्या होता था भाई, क्या होता था, शराब, क्या होगा एंट्री। अरे हम घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास है, बीमारी का इलाज है, क्या बता, यही होगा एक्चुअल एंट्री। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजनेस कभी भी अपने ऑनर का नाम नहीं रखती, और राम कौन है, ऑनर है, मालिक का नाम रखते हैं बुढ़वा आदमी। तो क्या होगा हमारे पास, राम का नाम तो कभी रखेंगे ही नहीं। अपने आप को मैंने क्या बोला था, सबसे बेसिक रूल है अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपने आप को क्या बना लो, क्या बना लो, कंपनी बिजनेस। यहाँ हम कंपनी की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, अपने कंपनी बना लो। लेकिन यहाँ नॉर्मल बिजनेस, तो बिजनेस अपने आप को बना लो। अब बिजनेस में क्या होगा, जैसे कोई ये स्टार्ट करेगा, मतलब कैश मुझे दे रहे तो मेरे पास आ रहे, आने वाले क्या करते हैं, डेबिट, इसीलिए हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास दो चीज है, या तो इसको कैपिटल की, भाई अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल, या तो कैपिटल का रूल अप्लाई कर दो, और नहीं तो दूसरा रूल ये कहता है पर्सनल का,
कि ये जो कैश आया ये कौन दिया आपको? ऑनर दिया। ऑनर का नाम क्या है? राम है। राम पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लेकिन बस याद रखना कि राम के बदले या ऑनर के बदले कैपिटल लिखा जाएगा। किसी भी रूल से आपको बनाना है क्वेश्चन, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे जब पैसा आता था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वहां भी ऐसा ही होगा कि जब कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सेम वही चीज है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पे आपको पढ़ना नहीं है कंपनी बिजनेस में। ओके, तो कंपनी का अकाउंटिंग शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हम शुरू करते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग। इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अब समझिए, हम शुरुआत करते, देखिए इसमें बहुत अलग अलग टर्म्स होंगे, पहले समझ लीजिए क्या हो सकता है। एक तो होगा इकट्ठा पेमेंट करो। एक क्या होगा हमारा कि भैया 100 रुपये का शेयर है, एक बार में आप 100 रुपये, तो हम आपको पूरा शेयर दे देंगे। क्लियर। दूसरा होगा, आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है, कुछ भी लो इंस्टॉलमेंट पे उठाओ, तो वो होगा क्या? हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है ना। तो यहीं से शुरू किया जाए। लेकिन क्या होगा कि अब बात यह है कि ये जो हम इशू करने जा रहे हैं इसका प्राइस भी हमारा अलग अलग होगा। हो सकता है एट पार पे हो सकता है एट प्रीमियम पे होगा कि नहीं होगा? एट डिस्काउंट पे होगा क्या? नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं पहले इसको, इसके सिचुएशन को बताते हैं आपको कि हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है। कौन कौन सा? कि वन टाइम पेमेंट, या जिसको लमसम बेसिस या लमसम पेमेंट बेसिस भी कहा जाता है। और एक होता है हमारा कौन सा? या इंस्टॉलमेंट बेसिस, जो समझ लीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, हमारे शेयर का, और शेयर का मैंने बताया था कल, शेयर के प्राइस के बारे में क्या क्या हमें ध्यान रखना है। शेयर का प्राइस एगो यहाँ हमारा कौन सा? इशू प्राइस। और एक होता है हमारा कौन सा? फेस वैल्यू या फेस प्राइस या नॉमिनल वैल्यू। बताया था ना कल ही। नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया कि शेयर का एमआरपी समझ लीजिए, मैंने बोला था ना। और ये हमारा क्या था? इशू प्राइस क्या था हमारा? सेल प्राइस या सेल वैल्यू समझ लीजिए। ये भी मैंने आपको समझा रखा था, इस चीज को ध्यान में रख के चलना। तो देखो हमारे पास फेस वैल्यू है, लेट सपोज हमारे शेयर का जो भी है, या उसका हम इशू कर रहे हैं। अब हम उसको इशू कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई देखो हम 100 का शेयर है, हमारे पास फेस वैल्यू कितने का? जब भी मैं कहूँ शेयर के बारे में तो फेस वैल्यू ऑटोमेटिक आपको कितना मान लेना है? हमेशा हर केस में बाय डिफॉल्ट आपको कितना मान लेना है? 100। यहां भी हम शेयर को यही मान रहे हैं कि 100 का शेयर हम क्या करने जा रहे हैं? इशू करने जा रहे हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट है पैसों की। कंपनी को अगर 1,00,000 रुपए की जरूरत है तो कितना शेयर इशू करेगी? 1000। तो 1000 शेयर कंपनी इशू करेगी। फेस वैल्यू कितना हमारा? 100 है, यानी 1,00,000 के लिए। अब एक तो ये है कि भैया हम वही पहला चीज, अगर पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर में सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, है ना। प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा और हमने अनाउंस किया होगा कि हम भाई 1,000 शेयर को अपने कंपनी का बेचना चाहते हैं। जो लोग भी खरीदने में इच्छुक हैं वो अब क्या करें भाई? हमारे पास अप्लाई करें। अब लोगों ने क्या किया होगा? इसमें अप्लाई करा होगा। लोगों ने क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। तो लोग अप्लाई करेंगे तो मैं अप्लाई करवाऊंगा, मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि मैं बोलूंगा कि सुनो ऐसा है कि वही लोग अप्लाई करेंगे जो इकट्ठा पेमेंट कर दे, मतलब एप्लीकेशन मनी के साथ ही आपको फुल पेमेंट करना। अगर आपको 10 शेयर चाहिए तो 10 × 100, यानी 1000 का पेमेंट आप करो, हम आपको जैसे अलॉटमेंट होगा हम आपको 10 शेयर प्रोवाइड कर देंगे। एक तो ये होगा। हाँ, अभी मैंने आपको उसी में कंसिस्ट करता है। एप्लीकेशन मनी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेयर प्राइस। मैंने बताया ना, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 25% और एबव होना चाहिए।
कल ही बताया एप्लीकेशन मनी हमेशा क्या होता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हम कंपनी का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ना कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। तो ये 25% मैं ओनली फॉर आपको क्या कह सकते हैं नॉलेज पर्पज से हमने आपको दिया हुआ है। बाकी आप क्वेश्चन में इस पे रेज मत करिएगा, कहीं कहीं ऐसा होगा कि भाई 100 का शेयर उस पे एप्लीकेशन मनी 20 ही मांगा गया है, तो वहाँ पे आप लोग दिमाग मत लगाइएगा फिर कि सर यहाँ तो आप 25% से कम हो गया, क्योंकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ना कि आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। एक्चुअल लाइफ में जाओगे तो आपको इन चीज़ों को क्या करना होता है, फॉलो करना पड़ता है इन सब रूल्स रेगुलेशन को। तो यहाँ पे हम आपको अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, जैसा एग्जाम में जैसा आपके बुक में क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एप्लीकेशन मनी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि मैं अब इसको समझा ही दे रहा हूँ, आपके मन में अगर चल रहा है, जैसे 100 रुपया है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन वन जो लमसम पेमेंट हम बता रहे हैं, सीधी बात है, आप मुझे 100 रुपया का पेमेंट करो, हम आपको उसके बदले हम क्या कर देंगे, 100 का शेयर दे देंगे। मतलब आपका 1 रुपया भी बाकी रहेगा तो हम आपको शेयर नहीं देंगे। ये एकदम हो गया वो वाला दुकानदार के जैसा कि नहीं भाई हम उधार नहीं बेचते, आप चाहे कोई भी हो, हमें 100% पेमेंट चाहिए अगर आपको सामान चाहिए तो ये हो गया। ऑप्शन दूसरा जो होता है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट का नाम से आप जानते होंगे कि जैसे यही 100 है, इस 100 को हमने क्या कर दिया है अलग अलग हिस्सों में, जैसे 40, 30, 20, 10, यानी कि हमने अब जैसे ये आएगा ना आगे, आप ध्यान दीजिए, वैसे मैं बताने वाला हूँ लेकिन जल्दी में बता दे रहा हूँ। ये पहला क्या हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा। अब अलॉटमेंट के बाद जितना आएगा ना सब कॉल का नाम जानना जाता है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा वो। तो ये समझ में आया ना एप्लीकेशन क्या होगा। तो एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन 40 रुपीज जो है वो इस 100 के अलावा 40 रुपीज हम चार्ज करते हैं, नहीं। एप्लीकेशन मनी अगर 40 है मतलब आगे अब हम इससे कितना मांग सकते हैं, बिकॉज कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, मेंबर्स की लायबिलिटी कहाँ तक सीमित कर दी जाती है, उसके प्राइस ऑफ शेयर तक, है ना, इशू प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब हमने यदि इशू प्राइस हमने कितना रखा है 100 रुपीज रखा है, और उसने अगर 40 रुपीज अगर एप्लीकेशन पे दे रखा है, तो अब उससे हम मैक्सिमम कितना मांग सकते हैं, ओनली 60 रुपीज मांग सकते हैं। ध्यान रहेगा ये। अब चलिए, तो वन टाइम पेमेंट का मतलब समझ गए, हमें क्या कर रहा है भाई, हम शेयर इशू करेंगे, लोग क्या करेंगे शेयर के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, लोग क्या करेंगे शेयर के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। लेकिन एप्लीकेशन हमेशा एप्लीकेशन मनी के साथ डालना पड़ता है। जो लोग एप्लीकेशन मनी के साथ डालते हैं हम शेयर उन्हीं को अलॉट करते हैं, खाली ऐसे ही ब्लैंक एप्लीकेशन का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो वन टाइम पेमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा, मैंने ये दिखाया तो आपको अभी एप्लीकेशन, हाँ उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम यही मान के चल रहे हैं, ये वाला जो केस है हम यही मान के चल रहे हैं फुल सब्सक्रिप्शन का। फुल सब्सक्रिप्शन कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बाद में पढ़ाऊंगा। फुल सब्सक्रिप्शन का क्या पढ़ाया था मैंने, हमने जितना मांगा उतना ही आया, बस वही केस समझिएगा। तो पहले वही लेके चलते हैं, और एट पार पे जब फेस वैल्यू भी 100 है और मैंने कुछ नहीं बोला, तो यही समझेंगे कि 100 का सामान कितने में बिक रहा है, 100 में, यानी 100 का शेयर भी कितने में बिक रहा है, 100 रुपये में। अब हमने जैसे इशू करना है, आप सोचो, तो कंपनियां क्या करती है ना, जब शेयर इशू करती है तो एक रूल होता है कंपनी में कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन मनी आता है वो कंपनी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो एप्लीकेशन मनी किस चीज के लिए आया हुआ है, शेयर कैपिटल के लिए आ रहा है। और शेयर कैपिटल कब कैपिटल बनेगा, जब हम उसको अलॉट करेंगे, जब हम उसको मेंबर बनाएंगे, जब हम उसको अपने व्यापार का मालिक बनाएंगे, क्योंकि मालिक के द्वारा दिया गया जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारा कैपिटल बन जाता है। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं होता हमारे लिए। यानी कि जब तक हम अलॉट नहीं करेंगे, यानी अभी आपने मेरे कंपनी में अप्लाई किया हुआ है शेयर के लिए, तो जब तक मैं आपको अलॉट नहीं करूंगा तब तक वो शेयर कैपिटल हमारा नहीं है। मतलब आपने जो पैसा भेजा है, तो कोई भी कंपनी का यही रूल होता है कि जब कोई कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को क्या करती है, इशू करती है, तो उस पर एप्लीकेशन मनी का जो हमारे पास पेमेंट रिसीव होता है उसको हम स्पेशल बैंक अकाउंट में सुरक्षित रखते हैं। कब तक, जब तक कि उसे अलॉटमेंट हम ना कर दें। और जैसे अलॉटमेंट करते हैं हम क्या करते हैं, उस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के कहाँ डाल देते हैं, आप कंपनी का उसको कैपिटल बना देते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। तो यहाँ भी दो जर्नल एंट्री यहाँ किया जाएगा। पहला कि हमने लोगों को जो
क्या किया है, इनवाइट किया है, तो लोगों ने एप्लीकेशन हमारे पास भेजा है। तो लोग एप्लीकेशन भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उनके कागज से तो कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है पैसे से। और उस पैसे को हमें कहाँ रखना है, किसी ना किसी स्पेशल बैंक अकाउंट में। और वो बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या होगा, एक तरह से लायबिलिटी ही तो होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि क्या उसमें हमारा पैसा है, उसमें पैसा किसका है, बाहर के उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे पास शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन चूंकि अभी तक हमने उनको शेयर नहीं दिया है इसलिए स्पेशल बैंक अकाउंट में होगा। तो जैसे हमारा क्या होगा, ये हर केस में यही होगा, याद रखिएगा। तो पहला क्या होगा हमारा, या पहले मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, तरीका से ही बता दूं। तो अगर पहला काम क्या होता है कि हम शेयर इशू करने के लिए क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर करते हैं। लेकिन क्या है भाई, इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, बताइए। हमने आपको कहा कि मैं एक कोर्स ओपन करने जा रहा हूं, सोच कर देखिए, हमने कहा कि हम एक कोर्स ओपन करने जा रहे हैं, उस कोर्स में जो भी पढ़ना चाहता है अप्लाई करें, मैंने यही कहा। इस बात के कहने में कोई ट्रांजैक्शन छुपा हुआ है क्या, मैं नॉर्मल लोगों को इन्फॉर्म किया। तो यहां पे जब ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंटिंग करेंगे क्या, क्योंकि अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन इसको कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कंपनी ने लोगों को बस ये बताया कि हम शेयर इशू कर दिए हैं, जिनको परचेज करना है वो करें। अब लोग क्या करेंगे, कंपनी में क्या करेंगे बताइए, एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी हमारे पास आएगा। तो जैसे एप्लीकेशन मनी आएगा तो कंपनियां क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए रिलायंस कंपनी आज के डेट में यदि शेयर इशू करती है तो क्या होगा कि क्या आप जाइएगा उनके हेड ऑफिस में शेयर खरीदने, यही से आप क्या करेगा, जो भी उनका कंडीशन होगा, जिस बैंक में उन्होंने कहा होगा उस बैंक में या तो आप चेक वगैरह ड्राफ्ट वगैरह बना कर डाल दीजिए, ऑनलाइन आप उसको अप्लाई कर दीजिए। तो मतलब आप क्या पे करिएगा उसको, पेमेंट किसके जरिए, आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर। तो कंपनी के पास क्या आ गया, पैसे, उनके खाते में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो उनके खाते में जैसे पैसा आएगा तो सोचिए कि आप सब अपने आप को क्या बना लेना है, कंपनी। मैंने बोला था ना, कंपनी की अकाउंटिंग के टाइम पे अपने आप को क्या बना लेना है, कंपनी बनाना है। तो जैसे आपके पास पैसा आएगा आप क्या करिएगा उसको, व्हाट कम्स इन को क्या करते हैं, डेबिट, होगा कि नहीं, या बैंक किसी भी कारण से बड़े उसको डेबिट करते हैं ना, क्योंकि बैंक रिसीवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट और रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो जैसे बैंक में पेमेंट आया यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो एप्लीकेशन मनी के साथ क्या रिसीव होता है, पैसा। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके अलावा तो डेबिट में कुछ आने वाला नहीं है। अब क्रेडिट कब आएगा भाई, तो क्रेडिट में तीन ही चीज आ सकता है अगर गोल्डन रूल को हम देखें तो, या तो कोई गिवर हो, नहीं तो कोई एसेट्स जा रहा हो, और न कोई एक्सपेंस हो, है कि नहीं है। तो देखो यहां पे कोई भी एसेट्स हमारा जा रहा है क्या, हमारा कोई एसेट्स नहीं जा रहा है अभी। क्या कोई खर्च हो रहा है क्या, हमारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक व्यक्ति गिवर है। अब गिवर एक व्यक्ति हो तब तो उसका नाम लिख दे, यहाँ पे तो पूरे भारत में न जाने कितने लोग या जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, सबका नाम स्पेशली लिखना पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं उसको एक स्पेशल, उन सबको क्या करते हैं उसी स्पेशल नाम से हम बुलाते हैं। तो हम उन सभी व्यक्तियों का नाम एप्लीकेशन रख देते हैं कि एप्लीकेशन पे मिल रहा है तो हम उनको एप्लीकेशन के नाम से हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, वन टाइम पेमेंट में क्या होता है, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट हो, सब एक साथ ही मांग लिया जाता है, दोबारा पैसा नहीं मांगा जाता। तो यहाँ पे इसीलिए क्या किया जाएगा, जो भी पेमेंट आता है हमारे पास उन सबको एक स्पेशल बैंक अकाउंट में रखते हैं, जिस बैंक अकाउंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो वही हमारे पास क्या आ गया, लेट सपोज हमने 1000 शेयर क्या कर दिया था, इशू किया था, तो हमारे पास कितना पेमेंट आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 100, यानी हर, तो क्या हो गया हमारे पास 1 लाख आएगा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आपके पास 1 लाख का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया,
यहां तक कोई दिक्कत? अभी क्या इसकी पैसे पे आपका कोई अधिकार है? आप कुछ कर सकते हो? कब तक नहीं कर सकते हो? जब तक कि आप उन लोगों को, जिन लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है, उनको जब तक आप क्या कर दो, शेयर अलॉट ना कर दो। तो अगला काम तो वही होगा ना, आपको क्या करना है, अलॉट करना है शेयर। अलॉटमेंट ऑफ, अब जैसे मैंने उन लोगों को क्या किया, शेयर अलॉट किया। देखो पैसा तो अपना रूप नहीं बदल सकता, पैसा तो हमेशा पैसा ही रहेगा। वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। हमारा बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा था, अब इस बैंक अकाउंट से उस पैसे को निकाल कर किस फंड में डाल देंगे? जैसे हमने अलॉट किया, वो पैसा हमारा क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल बन जाएगा। क्योंकि जैसे हमने अलॉटमेंट किया, वो व्यक्ति हमारा क्या बन जाएगा, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को हम शेयर देते हैं, वो हमारा शेयर होल्डर बन जाता है। और शेयर होल्डर ही क्या होता है, हमारे बिजनेस का ओनर होता है, हमारे कंपनी का ओनर होता है। और ओनर कुछ भी देता है बिजनेस में, क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। इसीलिए इसको शॉर्टकट में कहा जाता है कि जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया जाता है, उस केस में क्या होता है, हम कहाँ से निकालते हैं पैसे, ये जो स्पेशल बैंक अकाउंट हमने ओपन कर रखा था ना, इसमें से पैसे निकाल के और कहाँ डाल देते हैं, शेयर कैपिटल में। और जैसे शेयर कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा ना, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या बात करते हैं भाई, अभी तो बताया, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहां से जब पैसे, जब देखिए, जब इसमें पैसा हमने डाल रखा था तो इसको क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिंपल सा बात है। तो जैसे हमने पैसा निकाला, क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट मनी अकाउंट डेबिट, और कहां डाल देंगे, शेयर कैपिटल। कितना, सारा पैसा निकाल के हमने क्या कर दिया, उसको डाल दिया। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कभी भी कंपनी का अकाउंटिंग करते समय जहां भी हम शेयर का जिक्र करेंगे, वो गारंटी है, शेयर कितने तरीके का होता है, सॉरी कितने तरीके होता है, 3 तरीके का शेयर होता है। हम तो जानते हैं 2 ही तरीके का, एक अगर कोई और हो तो बताइएगा। तुरंत वहां था इसे कर रहा है भाई, 2 तरीके है शेयर, कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा कौन सा होता है हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखो आपको क्वेश्चन में ये चीज गारंटी है कि आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा शेयर कैपिटल है। तो यदि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उस शेयर का टाइप, कि ये कौन सा शेयर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है तो लिखना है उसका। लेकिन अगर शेयर का टाइप नहीं दिया है कि कौन सा शेयर है, तो उस शेयर को हमेशा हम इक्विटी शेयर मानते हैं। क्योंकि हम जनरली क्या मान के चलते हैं कि इक्विटी शेयर ही हमारे कंपनी के क्या होते हैं, ओनर। तो इसीलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट हम क्या समझते हैं कि जहाँ पे शेयर लिखा है, ये कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर ही है। आया समझ में? तो ध्यान, क्या प्रेफरेंस होगा तो नाम लिखा रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो आगे लिखना पड़ेगा ना प्रेफरेंस शेयर। हाँ, शेयर कैपिटल जैसे है ना, तो उसके आगे जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखा है ना शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यहाँ पे जहां जहां शेयर होगा वहां पे या तो आपको प्रेफरेंस नहीं तो इक्विटी लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हो। वो तो हो जाएगा, लेकिन इतना दिमाग क्यों उन पे भरोसा करें कि नहीं होगा तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हम अपना काम कर देते हैं। इक्विटी को ई क्यू खाली लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। हाँ, इक्विटी शेयर हो जाएगा। हाँ चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला समझ में आया। तो वन टाइम पेमेंट में क्या होता है भाई, हम लोगों को कहते हैं भाई हम अपने शेयर को इशू करने वाले हैं, आप आइए। तो लोग क्या करते हैं, उसमें एप्लीकेशन डालते हैं। जैसे एप्लीकेशन डालते हैं, हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे को हम स्पेशल बैंक अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं। जब अलॉटमेंट का टाइम आता है, और जैसे हम उस शेयर को क्या करते हैं, जैसे उस शेयर को हम क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, वैसे क्या होता है, वो शेयर हमारा क्या बन जाता है, वो पैसा हमारा क्या बन जाता है, शेयर कैपिटल। बस कहानी खत्म। ये आपको खत्म। वन टाइम पेमेंट में यदि हम शेयर को एट पार पे इशू कर रहे हैं, किस पे इशू कर रहे हैं, एट पार वाला वन टाइम पेमेंट हो गया ना, एट पार। तो यहां पे 2 कंडीशन लेके चल रहा हूं कि इशू ऑफ शेयर कर रहा हूं, एक एट पार पे कर रहा हूं
और दूसरा ये क्या है हमारा फुल सब्सक्रिप्शन। अब दूसरा कंडीशन में ले रहा हूं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। अब दूसरा कंडीशन आता है क्या, एट डिस्काउंट तो इशू नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर इस शेयर को हम एट प्रीमियम पे इस पे इशू कर रहे हैं, तो एक चीज तो गारंटी है कि ये जो शेयर का फेस वैल्यू कितना है हमारा 100 है, वो गारंटी है क्या हो रहा है, वो 100 से ज्यादा में बिक रहा है। यानी इसका इशू प्राइस क्या होने वाला है हमारा, मोर देन 100 होने वाला है। तो यहां पे एट प्रीमियम कहने का मतलब क्या होगा कि हमारा फेस वैल्यू कितना है 100, और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारा इशू प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 120। इशू प्राइस क्या हो गया हमारा 120। इस केस में भी वही होगा, हमारे पास पैसा आएगा, हमने लोगों को बोला भैया हम अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारे शेयर का क्या है, भले फेस वैल्यू हमारा कितना है 100 है, लेकिन भाई क्या करने वाले हैं, उसका इशू प्राइस क्या होगा हमारा 120 होगा। लोग क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई किया, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब मैंने जितने शेयर को इशू करना चाहा उतने लोगों का एप्लीकेशन मेरे पास आ चुका है, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, तभी तो शेयर का प्राइस आगे जाता है। क्या कुछ नहीं, फेस वैल्यू डिसाइड करती है कंपनी कि उसका एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। इसीलिए तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ों को हाइड कर लिया जाता है, क्योंकि शुरू में पता नहीं होता हमारे शेयर का प्राइस कितना होगा, बताया तो था ये चीज़। ठीक है, तो बस यूँ समझिए कि शेयर का फेस वैल्यू हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, कि जो शेयर हम इशू करने वाले हैं उस एक शेयर का प्राइस कितना है, हमारा फेस वैल्यू 100 है। उस 100 के शेयर को हम कितने में इशू कर रहे हैं, 120 में इशू कर रहे हैं। वो सब टाइम टाइम पे अलग अलग होता है। अगर वो करेगी, अब मान के चलिए मैं कोई नया कंपनी ओपन किया, मैं अगर अपने शेयर को अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रहा हूँ, तो आप किस भरोसे मेरे शेयर को ज़्यादा पे खरीदिएगा, आप नहीं खरीदिएगा, आप नहीं खरीदिएगा, लोग नहीं खरीदेंगे, तो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, नहीं अचीव होगा, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू पे कम पे इशू को क्या कहते हैं, और कंपनी या डिस्काउंट पे शेयर को इशू कर सकती है, कहानी खत्म। इसीलिए तो कंपनी को फेस वैल्यू, नई कंपनी अपने फेस वैल्यू को ही क्या रखती हैं, कम रखती है, ताकि लोग पहले उसको परचेज करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम फेस वैल्यू कितना 100 के शेयर को कितना पे इशू कर रहे हैं, 120 पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो भी है पेमेंट आएगा ना भाई। अब अगर 1000 शेयर पे पेमेंट आता है, टोटल शेयर कितना इशू करना है 1000, 1000 एक शेयर पे कितना आने वाला है 120 रुपीज़, यानी टोटल हमारे पास कितना रुपये आने वाला है 1,20,000। तो पहला यही होगा, इसके बदले जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो इसके बदले यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम इसको कहाँ रखेंगे पैसे को, सभी पैसे को सुरक्षित हम एक स्पेशल बैंक अकाउंट में रखते हैं। कौन सा स्पेशल, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने इसको रख दिया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट का टाइम आएगा, और जैसे अलॉटमेंट का टाइम आएगा अब हम दिखाएंगे। अब जैसे अलॉटमेंट का टाइम आएगा, तो एक चीज आप एकदम दिमाग में रखिएगा, हम क्या करेंगे, पैसा इसमें से निकालेंगे, जितना पैसा होता है ना अलॉटमेंट के टाइम पे निकाल लेते हैं उस बैंक अकाउंट से, तो जितना भी पैसा उसको निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पे क्या कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, हमने पैसा निकाल लिया। अब एक बात बताइए, यहां पे एक्चुअल में हमें लेना कितना चाहिए था, सबको बताइए, 100 रुपया लेना चाहिए था। 100 का भाई शेयर है तो 100 ही लेना चाहिए था, लेकिन हम ले कितना रहे हैं एक्चुअल में,
यानी कि इसमें एक्स्ट्रा जो 20 रुपीज जो हम ले रहे हैं वो किस चीज़ का ले रहे हैं? मैंने बोला था ना कि जैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर को अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे लेती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बस इसको हिसाब दे देना है। हमने पैसे निकाले और उस पैसे को अब अलग अलग बांट देना है जिसका जितना हिस्सा पड़े। तो इसमें शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना होगा सिर्फ? तो याद रखिएगा, हमेशा शेयर कैपिटल पूरी कंपनी में कभी बनाइएगा वो हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होगा। शेयर कैपिटल हमेशा किसके बराबर होगा? फेस वैल्यू के बराबर होगा। तो यहां पे क्या करेंगे? इसमें से पैसा निकाल के कहां डाल देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे बताइए? और बाकी 20,000 को कहां डालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो गया। तो यदि कोई, जैसे कि हमने आपसे बोला कि मेरे यहाँ एक नया बैच ओपन हो रहा है, जिन बच्चों को अप्लाई करना अप्लाई कर दे। मेरे बैच का टाइमिंग है, अब मेरे बैच का प्राइस है 1,000 रुपये, लेकिन मैं चार्ज कर रहा हूँ आपसे 1,200 रुपये। मैंने लिख दिया, आपने प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा। वो 1,200 एक्चुअल में मैंने इसलिए चार्ज किया था, हमारे बैच का प्राइस तो 1,000 ही था, 200 रुपये हमने आपसे नोट्स का चार्ज किया हुआ था। तो अब जो आपने अप्लाई किया और मैंने ये बोला हुआ था कि मुझे क्या होगा कि मुझे कम से कम बैच में 50 स्टूडेंट्स चाहिए तभी मैं वो बैच ओपन करूँगा। तो मैं कुछ दिन वेट किया और जैसे 50 स्टूडेंट्स हुए मैं क्या कर दिया, तो सारे पैसे क्या कर रहे थे, जैसे उससे पहले बच्चों से पैसे मिल रहे थे मैं उसको इकट्ठा अलग रख रहा था, क्योंकि अभी उस पर हमारा हक नहीं हुआ था, उसको हम खर्च नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके बदले उनको हमने राइट नहीं दिया था। तो हमने उसको ठीक उसी प्रकार से इसके अनुसार हमने क्या किया था, एक स्पेशल अकाउंट में हमने आपके सभी पैसे को सुरक्षित किया था। अब जैसे हमने क्या कर दिया, आपको बैच अलॉट किया, मतलब मैंने बोला हाँ भाई हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया, अब हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे जो 1,200 रुपये मिले हैं, उस 1,200 रुपये में फीस के वाले अकाउंट में कितना डालेंगे आप? सर 1,000, क्योंकि फीस के नाम पे हमने कितना लिया हुआ है? 1,000। बाकी 200 कहाँ डालेंगे? नोट्स वाले अकाउंट में। यही होगा ना, हिसाब किताब तो ऐसे ही होता ना कि भाई सब चीज़ों का सेपरेट आपको क्या करना, अकाउंटिंग करना है, ताकि आपको बाद में ट्रांसपेरेंसी रहे, बाद में किसी चीज़ को इजीली आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। यही होता है ना एक्चुअल में। तो वही यहाँ पे हमने आपको बोला कि देखो हमारा शेयर का प्राइस तो एक्चुअल में 100 है, बट हम आपसे ले रहे हैं कितना, 120, क्योंकि हम अपने शेयर को 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम पे हम आपको इशू कर रहे हैं। तो आपने अभी क्या किया, अभी चूंकि कंपनी का कोई राइट नहीं थे तो कंपनी ने उसके स्पेशल बैंक अकाउंट में रख रखा था। आफ्टर सम टाइम जब जैसे ही कंपनी ने अलॉट किया उस शेयर को, तो कंपनियां क्या करेंगी, इसमें से पैसे निकालेंगी तो डेबिट करेगी इसको, और कहां कहां डालेगी, तो शेयर कैपिटल के नाम पे फेस वैल्यू के बराबर कर देगी और सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देगी। बताइए कोई दिक्कत? क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या है पहले बताइए। आपको नहीं पता है? किसी को नहीं पता सिक्योरिटी प्रीमियम? अभी तो बताया कि कंपनी जो फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। नहीं पता है ये बात? क्योंकि भाई मेरा शेयर का वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में, मेरी कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मेरी कंपनी के में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो भी मैं अपने शेयर को उतने पे ही बेचूं जितना जो लोग लॉस कमा रहे हैं वही बेच रहे हैं, फिर फ़ायदा क्या है? तो कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है भाई, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, बस वही है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि भाई शेयर का नंबर ऑफ शेयर कम होता है, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो वहाँ पे प्राइस बढ़ता है। जी सर बता रहे हैं सर, डोंट वरी। सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 53 इशूड एट डिस्काउंट, एंड सेक्शन 54 एक्सेप्शनल केस ऑफ डिस्काउंट वाला सर्टिफिकेट। सर इतना तो ध्यान रहेगा ना। अब सेक्शन 52 कहता है, सेक्शन 52 क्या कहता है कि आप इन सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये जो नाम आया, क्या नाम आया हमारा, इसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है?
सेक्शन 52। आप समझिएगा, इसको समझिए ना प्लीज, मैं बता रहा हूँ आपको, डोंट वरी। सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह से हमारे लिए क्या है, अगर आप खुद सोचिए, 100 का सामान अगर 120 में बेच रहे हो तो यहाँ पे 20 रुपये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी प्रॉफिट है। लेकिन आपको मैंने क्लास 11th में इन चीजों को भी बताता हूँ बच्चों, या आपने भी पढ़ा होगा। एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, एक रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है कि जिस काम के लिए हमने अपने बिजनेस को ओपन करा हुआ है, अगर उन चीजों से ही हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, वो रिवेन्यू प्रॉफिट। और यदि उसके अलावा कहीं से प्रॉफिट, जैसे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को या कोई अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अगर कोई मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो कैपिटल प्रॉफिट। तो क्या कोई कंपनी इसीलिए अपने आप को शुरू करती है कि वो अपने शेयर को मोर देन फेस वैल्यू पे क्या करेगी, इशू करेगी, और उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसी से अपना जीवन यापन करेगी? नहीं, ये रेयर केस में होता है, कभी कभी होता है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है हमारा, प्रॉफिट तो है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, आखिर रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट को अलग अलग क्यों किया गया? नहीं, देखो, कैपिटल प्रॉफिट का यूज आप हर जगह नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, रिवेन्यू प्रॉफिट से क्या होता है कि लोगों को बांट दिया जाता है, लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ना, उसको बिजनेस में ही रखा जाता है। कैपिटल प्रॉफिट से सिर्फ कैपिटल लॉस को कंपनसेट किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस में क्या होता है, एक तो है कि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट देयर आर 5 यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 1 2 3 4 5। हाँ, अभी मैं सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूं, बाकी कोई बिजनेस दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका मैं आपको बोल दूं कि इसका 5 यूज होता है, वो पांचों यूज आप याद करते रहो और हर 10 दिन बाद आप भूलते रहो, ये नियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज का नियम है ये। इसीलिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर क्या है भाई, कौन सा प्रॉफिट है ये, कैपिटल प्रॉफिट। और हमेशा याद रखिएगा, कंपनी में कैपिटल प्रॉफिट का यूज किस लिए किया जाता है, कैपिटल लॉस को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए। आया समझ में? अब कंपनी में शेयर के केस में यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपिटल लॉस। तो जैसे आगे चल के मैं आपको, वैसे ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ होता है, तो कंपनियां क्या करती है, जनरली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू कर देती है। अब चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया, कैपिटल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, और कोई काम आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करेगा रख के वो, तो बोलेगा भाई आपका ही काम, आपका ही कंपनी है, चलो बांट लो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्या कर देती है, शेयर दे देती है, उसी को क्या करते हैं, बोनस शेयर कहते हैं। तो कंपनियां जनरली क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस इशू कर देती है। अच्छा, दूसरा, कंपनियां क्या करती है, जो शेयर वगैरह इशू करती है, इस पे खर्चे तो आते हैं ना, आते ही नहीं आते हैं। तो यदि कंपनी शेयर वगैरह, डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है, और उस सिक्योरिटी को इशू करने में जो भी उसके पास खर्चे आते हैं या जो भी वो डिस्काउंट देता है, वो भी एक तरह से कैपिटल लॉस में आता है, तो उसको कंपनसेट। अब सोचिएगा सर डिस्काउंट कैसे आएगा, तो मैं सिक्योरिटी के बारे में बात किया हूँ, ना कि मैं शेयर के बारे में बात किया हूँ। और सिक्योरिटी में ऑल्सो डिवेंचर शामिल है, तो डिवेंचर को एक कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि अगर कंपनी अपने किसी भी सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे या उसको इशू करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं उसको कंपनसेट करने में किसका यूज हो जाता है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। नंबर थर्ड, अब क्या होगा, एक टाइम आता है, आफ्टर सम टाइम हमें इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करना होता है, पैसे लौटाना होता है, और उनसे अपने शेयर को क्या कर लेना होता है, लेना होता है। तो बाई बैक ऑफ शेयर के टाइम पे यदि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, जैसे हमने 100 रुपये में लिया था शेयर, हमने शेयर पे हमने 100 रुपया लिया था, उनको शेयर दिया था, अगर मैं उसको एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना पड़ रहा है 100 से ज़्यादा, फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो उसको कवर करने के लिए होता है, ठीक है ना। या इसके अलावा अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो होता है, इन सब चीज़ों को निपटाने के लिए हमारे पास किसका यूज किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एक चीज़ अपने दिमाग में सेट रखिएगा, ये याद मत करिएगा अभी। हाँ, तो वही ना कैपिटल, तो वो कंपनी के लिए ना किया जा रहा है, तो उसको कौन देगा। हम एमओए बना के कहेंगे हम नहीं जानते हैं, कंपनी से जाकर मांगिए, पैसा कौन देगा,
कंपनी के लिए किया जा रहा है तो कंपनी देगा ना, तो वही चीज होगा। तो सुनिएगा, आपके पास अब दो तरीके हैं। एक तो जनरली टीचर लोग कह देता है बच्चों को कि याद कर लो, आपको याद व्याद नहीं करना है। तो क्या हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है वो कैपिटल एक्सपेंस में ही आता है, ठीक है ना। तो सुनिएगा लोग, तो आप लोग को अभी याद व्याद इसको करने की जरूरत नहीं है, बस यही समझिएगा, ये चीज समझ लिया ना आपने कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट का यूज हर जगह नहीं कर सकते, इसको जनरली आप नहीं बांट सकते, ठीक है ना। इसका स्पेशल यूज है, और एज पर सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज तो आप जनरली कर ही नहीं सकते। इसका सिर्फ 5 यूज है, वो एग्जाम टाइम में, एग्जाम से एक दिन पहले बस पढ़ना है आपको, बस। मैं एकदम देखो, जो हकीकत है मैं आपको, जो परफेक्ट तरीका होगा ना मैं वही बताऊंगा आपको। एग्जाम से एक दिन पहले वो रिमाइंड कराने की जिम्मेवारी हमारी होगी, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि आपसे छूट के चला जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आप कितना भी याद कर लो, देखो इसका यूज होने वाला नहीं है कुछ भी, इसका कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होने वाला, तो झूठ मूठ का याद करके क्यों। हाँ, अगर कोई पूछता है आपसे तो इतना तो दिमाग में रहेगा ना कि इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट का यूज किस लिए होता है, सिर्फ कैपिटल लॉस को। तो अगर कोई पूछता है तो बताओ, बताओ तुम पूछ रहे हो कैपिटल प्रॉफिट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, बताओ कैपिटल लॉस क्या हो सकता है कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिक वो बोलेगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। उसको नहीं पता, तो जब तुमको पता ही नहीं है तो मेरे से क्यों एग्जाम ले रहे हो, जाओ काम करो अपना। तो थोड़ा सा एटीट्यूड आना चाहिए अंदर से, आप उसको रास्ता दिखा दो, और तुमको हम कंधे में बिठा के थोड़े ना पहुंचाएंगे। अगर तुम मेरा एग्जाम ले रहे हो, कौन होते हो एग्जाम लेने वाला, हाँ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, बाकी दुनिया वालों को उसी तरह से बर्ताव करो जैसे वो बर्ताव कर रहे, बस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ओके। अब एक चीज आगे मैं आपको बात करूंगा कि सेक्शन 50 एक बार जो अमाउंट कैपिटल क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया ना, वो बाहर सिर्फ 5 कारणों से ही निकलेगा, इसके अलावा दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो छठा रीजन देके उसको बाहर निकाल ले। तो उसका यूज सिर्फ कहाँ होगा, वही 5 यूज, जैसे बोनस। फिर वही बात, मतलब जानबूझ के आप सर लगा, ये क्या कहते हैं उसमें, दीवार में लड़ा रहे हो। मैंने अभी बताया, कल भी बताया कि ये कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे बेच ही नहीं सकती भाई, कांट इशू एट डिस्काउंट। नहीं बात किया है हमने, तो बार बार ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपके दिमाग में, यही था ना आपका सवाल, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, या और कोई सवाल है ना। हाँ, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम है तो क्या है, कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, लोग आप शेयर नहीं खरीदोगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना आप कानून तोड़ दोगे, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम आपका गला काट देंगे, सर भूख लगा है पैसे नहीं है तो क्या करें, तो इसका मतलब थोड़े ना कि मैं कानून तोड़ के मैं गला काट दूंगा आपको, ऐसा नहीं होगा भाई, कानून नहीं तोड़ सकते। ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, दिमाग में सेट करिए हमेशा, कंपनी जो कह दी ना एक्ट, वो एक्ट आपको मानना पड़ेगा। ये आपको नहीं कहती है ठीक है देख लेना जो सही लगे बेटा, ऐसा नहीं कहती है, ये कहती है हम जो कहते हैं वही मानो। अमरीशपुरी है ये, ठीक है ना, बताया था ना। हाँ, पार्टनरशिप तो है ना, अनुपम खेर है वो, ठीक है, आया समझ में ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने समझ लिया, पक्का। चले अब आगे, हमने क्या देखा आज अभी तक कि एक कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है, जहां पे उसका क्या हो रहा है, फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है, एट पार और प्लस एट प्रीमियम पे अगर करता है तो क्या होता है। तो इसको बस ये ध्यान रखना है, याद नहीं रखना किसी जर्नल एंट्री को, ये ध्यान रखिएगा। जर्नल बताएंगे बाबू, इंस्टॉलमेंट वाला चलेंगे ना वहां पे, बताएंगे, अभी नहीं। देखिए घेर के हमने उसको अंदर बंद रखा है, तो जो अंदर है उसको अंदर ही रहने दीजिए, अभी मैं बताऊंगा टाइम टू टाइम। हो गया ना, इतना समझ में आया। एक और, टाइम अपने पास बहुत कम है, तो एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं इसमें कंडीशन। हम ये मान के चलते हैं कि फुल सब्सक्रिप्शन के केस में अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए वन टाइम पेमेंट के केस में तो क्या होगा, या इवन अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या होगा। इन दोनों को आज वन टाइम का सारा केस खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, वन टाइम पेमेंट, और वन टाइम पेमेंट में हमारा क्या हो जा रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हमारा, बताइए,
ना बाबू, यहाँ फेस वैल्यू सब काम नहीं आता है। नंबर ऑफ इशूड शेयर इज लेस देन एप्लीकेशन रिसिप्ट। मतलब हमने इशू किया, कितना इशू किया है भाई, शेयर कितना इशू किया है अभी, 1000। मानो हमारे पास कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर के लिए, 1100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1100। मतलब यहाँ पे ओवर हो गया। क्या मैं 1100 लोगों को दे पाऊंगा? तो ये मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जो एक्स्ट्रा मनी आया उसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना। जो एक्स्ट्रा मनी आया उसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अब यहाँ भी हम वही चीज लेके चलते हैं। अब इसमें आप लोग रिप्लाई दीजिएगा भाई, एट पार, और दूसरा क्या होगा हमारा, एट तो पहला काम तो वही होगा। हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहला अमाउंट क्या होगा हमारे पास, कितना आएगा जरा बताइए, जल्दी बताइए। और उसको कहां डाल देंगे, पहले ही डाल देंगे शेयर कैपिटल में, बिना अलॉटमेंट के। मैं पहले बता रहा हूं, पहले स्पेशल बैंक अकाउंट में डालना है। और वन टाइम पेमेंट के केस में वो बैंक अकाउंट का नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया आएगा, तो 1000 शेयर हमने इशू किया है ना, लेकिन बदले में कितना आ गया, 1100। और एक शेयर का प्राइस कितना है हमारा, बताइए, 100 है ना। बताइए, आया समझ में। हमें क्या हो गया था, ये एप्लीकेशन रिसिप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलॉट करेंगे। जैसे अलॉट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्पेशल बैंक अकाउंट से हमें क्या करना है, पैसे निकालना है। तो हमारा स्पेशल बैंक अकाउंट कौन सा है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसे निकालो इसको। तो जैसे पैसा निकालेंगे हम, क्या होगा उसको, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना निकालेंगे, जितना होता है सब निकाल देते हैं। निकाल दिया। अब एक बात बताइए भाई, भाई प्लीज, सारा पैसा निकाल दिया, क्या ये पॉसिबल है कि सबको शेयर दे देना? हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने अवेलेबल है, क्योंकि देखो जितना इशू करते हैं उतना ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ये नहीं कि चलो अब एक्स्ट्रा आ गया है तो कुछ और शेयर दे दो उन लोगों को, जाने दो, ऐसा नहीं होगा। जितना हमने इशू किया है उतना ही शेयर दे सकते हैं। तो अब कितना शेयर दे सकते हैं हम, 1000 शेयर देंगे। एक शेयर का प्राइस कितना है, 100। यानी हम टोटल इसमें से शेयर, जितना शेयर देंगे उसी को ना शेयर कैपिटल में डालेंगे। टू शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करेंगे, खा जाएंगे? नहीं, वो जिसका है उसको क्या करेंगे, दे देंगे। तो देंगे तो मतलब हमारे पास से क्या जाएगा, जैसे बैंक आया था उसी प्रकार से बैंक जाएगा। तो बैंक जाएगा तो यहाँ पे कर देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, बताइए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना मानविता, आया कि नहीं समझ में भाई साहब, नहीं आया। हम सोचिए, मेरे पास 50 सीट है। मैंने क्या बोला था, एक सीट का प्राइस कितना लेने वाला हूं मैं, 1000 रुपये। देखो एट पार है, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 1200 नहीं ले रहा हूँ, नोट्स का पैसा नहीं है यहाँ पे। मेरे पास कितना है, 50 सीट है। कितना ले रहा हूँ मैं आपसे, 1000 रुपये ले रहा हूँ। मैं बोला कि 50 लोग अप्लाई करें, लेकिन याद रहे मेरे पास 50 ही सीट है, उसके अलावा मैं बच्चों को नहीं बिठा सकता, मेरा रूल है, सुपर 50 वाला रूल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 60 बच्चों ने हमारे पास क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो मैं सीट कितने को दूंगा, तो जितने लोगों को सीट दूंगा उसी का ना फी मैं फी में रखूंगा। तो वही हुआ, बच्चों ने अप्लाई किया कितना, 1000 सीट है, बच्चों ने अप्लाई कर दिया, कितने बच्चों ने, 1100 बच्चों ने। तो सारा पैसा तो आया था मेरे पास, सब पैसा निकाल के उसमें से फीस में डाल दिया 1 लाख, क्योंकि हमारे पास सीट कितना है, 1000। एक बच्चा से लेना कितना है, 100 रुपया।
1 लाख। बाकी पैसा क्या करेंगे? बोल देंगे भाई अब सीट आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? उसका पैसा रख लेंगे, उसको पैसे देंगे भाई, वो कहीं और ज्वाइन करेगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज हुआ। अब आया समझ में? तो उसको पैसे देंगे तो हमारे पास से क्या गया? अब आया यादव जी? फिर आप कब आइएगा इसके बाद? तो आप तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन वगैरह भी नहीं देखते हैं, ऑनलाइन वगैरह भी नहीं देखते हैं, ऑनलाइन भी नहीं देखते, रील ज्यादा देखते हैं। तो क्या करते हैं उतना जीबी नेट? अब बताइए ना क्या करते हैं? फिल्म विल्म डाउनलोड करते हैं? नहीं करते। हर रोज आपका समझिए कि वादा आप करते हैं। भरोसा करिए सर, अगला क्लास लक्ष्मण रेखा सर। तो ऑनलाइन तो कर लिया करिए ना, मैं जो वीडियो डालता हूं वो तो देख लिया करिए। तब पूछे हम पिछले वीडियो से? नहीं, गुस्सा हो रहे हैं। देखिएगा अभी हम आपको पे गुस्सा हो रहे हैं, आप हम पे गुस्सा हो रहे हैं, बाद में दुनिया आप पे गुस्सा होगी। 5 साल भर से 50 साल, पता है ना? प्रयास करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर आपका क्या, आपके घर वाले तो आपसे पूछेंगे नहीं, आज के डेट में किसी के पास समय नहीं है। तो इसलिए खैर देखते हैं हम इनका सवाल। हाँ भाई, सर हम बताएंगे इंस्टॉलमेंट के केस में। पैसा रिटर्न ना करके हम रखेंगे कब? अब मान के चलिए हमने बोला था कि बच्चों 1,000 फीस है, अभी 500 दे दो, बाकी हम आपसे जब मांगेंगे तो देना। अब बच्चा से 1,000 हम वसूलिए लिए, बच्चा सब कब मांगेंगे दोबारा पैसा? दोबारा मांगेंगे क्या? है कि नहीं है? तो ये चीज है, तो इसलिए अभी चलेंगे उसमें, बात करेंगे। तो यहाँ पे बचा ही नहीं है कि एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया एट पार का केस। अब आता है एट प्रीमियम का केस। एट प्रीमियम के केस में वही होगा, पहले तो पैसा आएगा, पैसा आने वाले में कोई झंझट ही नहीं है, वो तो एकदम ईजी वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? पहला हमारे पास क्या आएगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट, और उसको क्या कर देंगे? कितना आएगा भाई बताओ? एट प्रीमियम है, 100 का शेयर 110 पे गया है, 1,21,000, मतलब 1,100 शेयर मिला है, एक शेयर का प्राइस 110 है। कॉन्फिडेंस क्लासेस, हाँ बताइए। तो क्या होगा 11, अगर 1,100 में 110 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1,21,000 होगा। तो मतलब आप सोचिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ आपको हिसाब किताब करना है, बाकी वही सेम कॉन्सेप्ट अब आपको कंटिन्यू चलेगा। अब क्या करेंगे हम? अब इनको क्या करेंगे? शेयर अलॉट करेंगे। तो जैसे शेयर अलॉट करेंगे हम क्या करेंगे? इसमें से पैसे निकालेंगे। तो मैं बोलता हूं हमेशा पैसे आपको क्या करना है? पूरा निकालना है। सॉरी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना निकालेंगे? 1,21,000, और यहाँ पे 3 जगह भेजेंगे। एक कहाँ जाएगा बताइए? दूसरा कहाँ जाएगा? और तीसरा कहाँ जाएगा? जिन लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है उनको कहाँ भेजेंगे? होगा। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? तो मैंने बोला ही है, जितना शेयर आप देंगे उसका फेस वैल्यू। तो शेयर आप कितना दे सकते हैं मैक्सिमम इस केस में? जितना शेयर आपने इशू किया उतना ही दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1,000 मल्टीप्लाई 100, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए 1,00,000। अब 1,000 शेयर पे ही ना आप प्रीमियम ले सकते हैं। तो यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितना है इसमें? एक शेयर पे कितना प्रीमियम है? 10 रुपये, क्योंकि 100 का शेयर आपने कितने में इशू किया है? 110 में। तो कितना हो गया यहाँ पे आपको? 10 रुपये। तो क्या होगा यहाँ पे? तो 1,000 10,000 हो गया। और बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया है? तो जरा बताइए आप ही लोग। 100 लोगों ने दिया एक्स्ट्रा अमाउंट,
एक व्यक्ति ने कितना दिया हुआ है 110 रुपया, तो उनके सभी को रुपये को क्या कर देंगे हम, वापस कर देंगे। कितना रुपया वापस करेंगे, आया समझ में? ले अच्छा ये कैसे आया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे आया जरा बताइए। ये तो आया है हमारा 1100 मल्टीप्लाई 110, ये हुआ ना। ये कैसे आया, लेकिन हम शेयर इशू करेंगे कितना 1000 और एक शेयर का प्राइस कितना है फेस वैल्यू 100, तो वैसे आया है। ये कैसे आया भाई, तो हमारा 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर का क्या है सिक्योरिटी मनी 10 रुपये, वो हो गया। और बाकी जो बच गया आप जो पैसे उसको हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा मनी रिटर्न करेंगे। तो एक्स्ट्रा कितना लोगों ने दिया मुझे 100 लोगों ने, एक व्यक्ति ने कितना दिया है 110। आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें बताइए? हो जाएगा वन टाइम, बनवाएंगे अभी यहीं पे। हाँ हाँ करने से पहले सोच लीजिए, अभी ये क्वेश्चन बनवाएंगे, बन जाएगा ना, बन जाएगा। हमारे गांव में कहावत है, एक सियारा हुआ तो सब सियारा हुआ। अरे लोमड़ी जो एक बार हुआ करती है ना, तो उस जंगल की सारी लोमड़ियां एक बार में हुआ करती है। तो उसके चक्कर में मत चलिए आप, हम लोग लोमड़ी नहीं है, इंसान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पैसे आप दे रहे हो, आपका पैसा कोई नहीं दे रहा है, तो नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लिया करिए और समझने की कोशिश करिए। क्या बनना है, लोमड़ी की इंसान? तो समझ में आया तो बताओ भाई, समझ में आया, नहीं आया तो बताओ नहीं आया समझ में। फ्री में थोड़े ना पढ़ रहे हो हमको, 1000 रुपया दिए हो भाई, है कि नहीं जादव जी? नाराज हो रहे हैं क्या आज, नाराज हो रहे हैं? नाराज मत होइएगा आप, नाराज होइएगा काम चलेगा कैसे? सुनिएगा लोग, अब एक और कंडीशन आपका बचा वन टाइम पेमेंट में ही, और वो कंडीशन क्या है हमारा बताइए, जो कि आपको घर से बना के लाना है। वो क्या होगा हमारा, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि इशू किया हमने कितना 1000, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आया 950 का। दोनों पे आपको करना है एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी। एट पार मतलब 100 का शेयर 100 में, और एट प्रीमियम का मतलब 100 का शेयर 120 में। अब बना लीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो चलिए बनाइए, तब घर का क्या इंतजार कर रहे हैं, बनाइए लोग। इकोनॉमिक्स का क्या है, कभी पढ़ लेंगे, आप पहले ये चलो ना पढ़ाइए। 5 मिनट का वैसे भी मैं टाइम लेता हूँ ना, मैं बोला हूँ, आप लोग थोड़े ना बोले हो, तो आप लोग थोड़े थके हो। चलो रेडी।